हेलो फ्रेंड्स, बीपीएस सुपर टेट से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस लेकर के आए हैं, जिसका टोटल जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स वो 500 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज़ हम लेकर के आएंगे, जिसमें कि आज जितना क्वेश्चन मैक्सिमम हो सकेगा फ्रेंड्स उतना हम आज करवाने का प्रयास करेंगे, जो कि हिस्ट्री से है। चलिए फ्रेंड्स, तो आज का पहला क्वेश्चन लेकर के हम हाजिर हैं। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल में मनके बनाने के कारखाने थे? तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर होगा फ्रेंड्स, आप देख लीजिए, ऑप्शन तो दिया हुआ ही है, केवल सही आंसर जो है उसमें हम टिक लगा के चलेंगे। आप देखते जाइएगा और रिवीजन होता चला जाएगा। फ्रेंड्स दूसरा क्वेश्चन है, पाषाण काल का वह स्थल कौन सा है जहाँ से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का भी कंकाल भी सावधान से प्राप्त हुआ है? तो ये हो जाएगा बुरझोम, जो कि चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नौदा टोली नामक पूरा स्थल कहाँ पर स्थित है? ये मध्य प्रदेश में स्थित है फ्रेंड्स। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन, चौथा नंबर है, निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत सुमेलित है? तो फ्रेंड्स इसमें बाकी ये तीनों ए बी सी जो है वो सही है, ये भिर्राना मध्य प्रदेश जो है वो गलत है फ्रेंड्स। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। कहाँ से प्राप्त मोहरों के चित्र में मानव एवं बैल युद्ध का अंकन है? फ्रेंड्स इसका जो सही उत्तर होगा फ्रेंड्स वो हड़प्पा हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स छठा नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो फ्रेंड्स इसका जो सही कथन है वो देवी और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। देवी में हो जाएगा मातृ देवी और देवताओं में हो जाएगा पशुपति शिव। तो अगला क्वेश्चन सातवां नंबर की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य किस हड़प्पा स्थल से प्राप्त हुआ है? तो ये हो जाएगा फ्रेंड्स धौलावीरा। चलिए अगला क्वेश्चन जो है आठवां, निम्नलिखित हड़प्पा स्थल और उनके खोजकर्ता के संदर्भ में कौन सा जोड़ा जो है वो गलत सुमेलित है फ्रेंड्स? तो इसमें जो गलत सुमेलित है फ्रेंड्स वो धौलावीरा जो है फ्रेंड्स वो जेपी जोशी होंगे, लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है धौलावीरा एमएस वत्स। चलिए फ्रेंड्स नौवां क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी हड़प्पा संस्कृति सिंध में अवस्थित नहीं है? तो ये फ्रेंड्स दायमाबाद होगा, दायमाबाद महाराष्ट्र में है। चलिए फ्रेंड्स दसवां क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दसवां क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। तो इसका जो 10वां गलत जोड़ा का पहचान करना है, तो इसमें बी नंबर हो जाएगा फ्रेंड्स, रोपड़ नदी। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि 11वां क्वेश्चन है। वेद त्रयी में सामवेद, यजुर्वेद और ऋग्वेद शामिल होगा फ्रेंड्स, अथर्ववेद नहीं आएगा। तो इसे आप लिख सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्ण व्यवस्था में पुरुष सूक्त का उल्लेख मिलता है फ्रेंड्स 10वें मंडल में, और इसी में मिलता है चतुष्वर्ण समाज का उल्लेख, इसी में मिलता है 10वें मंडल में फ्रेंड्स। 13वां नंबर है, ब्रह्मवादिनी ने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी, ये हो जाएगा लोप मुद्रा फ्रेंड्स। देख लीजिए कुछ बहुत ही प्रमुख महिला जो थी उनका नाम दिया हुआ है फ्रेंड्स नीचे। 14 नंबर, वह स्थल कौन सा है जिसकी खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम अवशेष मिले हैं? फ्रेंड्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अतरंजी खेड़। चलिए फ्रेंड्स आगे की ओर बढ़ते हैं। 15 नंबर जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स वो है, सत्यकाम जवाल की कथा जो अनब्याही माँ होने के लांछन को चुनौती देती है, किसमें उल्लेखित है? ये होगा फ्रेंड्स छंदोग्य उपनिषद। चलिए फ्रेंड्स 16 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अभिलेख, वह कौन सा अभिलेख है जो इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? फ्रेंड्स तो 16 नंबर का डी रुम्मनदेई स्तंभ अभिलेख होगा। 17वां क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से थी? तो ये हो जाएगा 17 का सी, कोलीय वंश। चलिए फ्रेंड्स 18 नंबर का बात करते हैं फ्रेंड्स। बुद्ध ने अपने जीवन के अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ पर बिताई थी? तो वैशाली। चलिए फ्रेंड्स 19वां नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
गौतम बुद्ध किसके राज्यकाल में कौशाम्बी आए थे फ्रेंड? तो चलिए 19 नंबर का जो सही आंसर है फ्रेंड्स वो है उदयन के काल में आए थे फ्रेंड्स। 20वां नंबर क्वेश्चन है, कनिष्क के शासनकाल में कश्मीर में कुंडल वन में हुई चतुर्थ बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? तो फ्रेंड 20 नंबर का जो सही आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा वसुमित्र। चलिए फ्रेंड आगे की ओर बढ़ते हैं। 21वां नंबर जो है, भारतीय कला काल में बुद्ध के जीवन की वह घटना जिसका चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है क्या कहलाता है? प्रथम उपदेश, जिसे कि धर्मचक्र प्रवर्तन कहते हैं, सारनाथ में जो दिया गया था उनके द्वारा। निम्न में से कौन सा बौद्ध ग्रंथ नहीं है 22 का? ये छेद सूत्र होगा जो कि नहीं है, बाकी मिलिंद पन्हो, दीपवंश और महावंश हैं। बाकी नीचे एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है फ्रेंड्स, आप उसे पढ़ लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैन दोनों की प्रसिद्ध तीर्थस्थली कौन सी है? तो ये होगा फ्रेंड्स कौशाम्बी। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस भाषा का विकास जैनों के महत्वपूर्ण साहित्यिक देन मानी जा सकती है? ये तीनों होगा फ्रेंड्स, इसमें तीनों होगा। चलिए अगला 25वां नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। 25वां नंबर क्वेश्चन की ओर, गिरनार मंदिर गुजरात और इंद्रशभा एलोरा किस स्थापत्य का उदाहरण है? तो ये होगा फ्रेंड्स जैन संघ के सदस्यों में से कौन गृहस्थ जीवन बिताते थे? तो इसका जो सही आंसर होगा श्रावक। श्रावक क्या कहलाते थे इसके बारे में पढ़ते हैं। जैन संघ के 4 सदस्यों में भिक्षुणी सन्यासी होते थे, जबकि श्रावक जो होते थे वो गृहस्थ जीविका बिताते थे, गंधर्व गण के प्रधान होते थे। चलिए फ्रेंड्स आगे की ओर बढ़ते हैं। 27वां नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? तो ये हो जाएगा फ्रेंड्स 14 पूर्व। चलिए फ्रेंड्स 28वां नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा किसने स्थापित करवाई थी? तो ये हो जाएगा फ्रेंड्स बी नंबर, 28 का भी चामुंडराय। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो कि 29 नंबर है। जैन धर्म का मुख्य केंद्र था चंपानगरी। चलिए फ्रेंड्स 30वां नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन कहाँ मिलता है फ्रेंड्स? तो ये हो जाएगा छंदोग्य उपनिषद। चलिए फ्रेंड्स 31वां नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। जैन ग्रंथ उत्तराध्ययन सूत्र में वासुदेव का संबंध किस जैन तीर्थंकर के साथ बताया गया है? तो इसका सही उत्तर जो होगा फ्रेंड्स वो होगा अरिष्टनेमी होगा फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स 32वां नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस अभिलेख से यह पता चलता है कि गुप्त राज्य की ओर से वासुदेव कृष्ण की प्रतिमा की उपासना हेतु 1 ग्राम अनुदान दिया गया था? ये उल्लेख जो है भित्रीय स्तंभ लेख से पता चलता है फ्रेंड्स। महाराष्ट्र के पंढरपुर में विठोबा मंदिर किस संप्रदाय से संबंधित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वैष्णव धर्म। जीके और जीएस का बात है फ्रेंड्स, तो कहीं से भी आ सकता है क्वेश्चन, क्योंकि अभी तो सिलेबस दिया नहीं गया है बीपीएससी के द्वारा, लेकिन जैसे ही सिलेबस आ जाएगा फ्रेंड्स उस टॉपिक से रिलेटेड बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके और हम आएंगे, और जो कि आपको पढ़ने में भी मज़ा आएगा, रिवीजन करने में भी मज़ा आएगा, और फिर उसके बाद जब एग्ज़ाम में जाएंगे फ्रेंड्स तो आप वहाँ पे आप अपना एग्ज़ाम क्रैक करके आएंगे फ्रेंड्स। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो कि 34वां नंबर है। निम्न में से कौन प्रस्थान त्रयी में सम्मिलित नहीं है? देखिए फ्रेंड्स अभी त्रयी पढ़े थे और अब पढ़ रहे हैं प्रस्थान त्रयी, ये कन्फ्यूज़न वाला बात हो जाता है फ्रेंड्स। तो ये दोनों एक देखिए यहाँ पे पढ़े थे फ्रेंड्स वेद त्रयी, यहाँ पे पढ़े थे वेद त्रयी 11वां नंबर में, तो ये नोट कर लीजिएगा। और एक है
34वां नंबर में प्रस्थानत्रयी। प्रस्थानत्रयी जो है फ्रेंड्स वो होगा आरण्यक। आरण्यक सम्मिलित नहीं है उसमें, जबकि उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और भागवत गीता है। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी आया है फ्रेंड्स। 35वां नंबर, वेशनगर अभिलेख का हेलियोडोरस कहाँ का निवासी था? ये हो जाएगा फ्रेंड्स तक्षशिला। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नीचे एक्सप्लेन करके दिया हुआ है फ्रेंड्स, आप उसको देख सकते हैं। निम्नलिखित राजा और उनके राज्यों के संदर्भ में कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? तो फ्रेंड्स ये सुरसेन रिपुंजय सुरसेन का नहीं था, रिपुंजय बृहद्रथ वंश का अंतिम शासक था फ्रेंड्स, और बाकी सही है। 16 महाजनपद के बारे में जानकारी किसमें मिलता है फ्रेंड्स? तो 16 महाजनपद जो है वो अंगुत्तर निकाय में भी मिलता है और भागवती सूत्र में भी मिलता है। तो अंगुत्तर निकाय जो है फ्रेंड्स वो बौद्ध धर्म से संबंधित है और भागवती सूत्र जो है जैन धर्म से संबंधित है। तो चलिए फ्रेंड्स आगे की ओर बढ़ते हैं। 38वां नंबर जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स उसके ओर चलते हैं। मगध पर शासन करने वाले राजाओं का सही कालक्रम कौन सा है? देखिए फ्रेंड्स ये VVI है, VVI। चलिए फ्रेंड्स ये वाला जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, ये वाला क्वेश्चन। इसका सही उत्तर हार्यक वंश, नंद वंश, मौर्य वंश और श्रृंग वंश। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं जो कि 39वां यानी 39वां क्वेश्चन है। युद्ध भूमि में बड़ी संख्या में सैनिकों के मारे जाने अथवा आहत हो जाने के बाद जिस भारतीय गण अथवा राज्य की स्त्रियों ने सिकंदर के विरुद्ध शस्त्र धारण किया था वह था? मत्स्यगण, अभिसार, शिविगण, इनमें से कोई नहीं। तो ये होगा फ्रेंड्स मत्स्यगण। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो कि 40वां नंबर है। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की थी? तो ये फ्रेंड्स दंती दुर्ग है। एक वीडियो लेकर के आएंगे फ्रेंड्स जिसमें कि जितने भी राजवंश है उससे रिलेटेड क्वेश्चन लेके आएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बनते रहते हैं। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेन वंश का स्थापना किसने किया था? हेमंत सेन ने किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 42वां नंबर, कृष्ण प्रथम जो राष्ट्रकूट वंश का राजा था उसने निम्न में से क्या बनवाया था? एलोरा के शिव मंदिर। बहुत ही इंपॉर्टेंट। वल्लभी काल किस काल को कहा जाता है? गुप्त काल को। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। नया क्वेश्चन हमने इसे ऐड किया है जो कहीं नहीं आपको देखने को मिलेगा, बहुत कम जगह आपको देखने को मिलेगा। चलिए फ्रेंड्स 44वां नंबर का बात करते हैं। भारत की रुई अन्य रुइयों से अधिक सफ़ेद है, यह विचार किसका था? मेगास्थनीज। बहुत ही इंपॉर्टेंट BPSC है फ्रेंड्स, तो अगर गहराई में घुस के अगर क्वेश्चन देता है तो यहाँ से बन सकता है। 45वां नंबर है जो फ्रेंड्स वो गुप्त राजाओं ने कौन से सिक्के चलवाए? दिनार, रूपक, ड्रम, स्वर्ण। तो ये चलवाया थे फ्रेंड्स 1, ये चलवाया था फ्रेंड्स 1 एंड 4, दिनार और स्वर्ण। चलिए फ्रेंड्स आगे की ओर बढ़ते हैं। कुषाणों ने किसके सिक्के चलवाए थे? कुषाणों ने फ्रेंड्स सोने के भी चलवाए थे, चांदी, तांबे, तीनों के चलवाए थे। तो एक और भी यहाँ पे इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स कि कुषाणों को तुषारी लोग भी कहा जाता है। अगर तुषारी और कुषाण, तुषारी कुषाणों को ही कहते हैं और कुषाणों को ही तुषारी कहते हैं, तो VVI है। चलिए फ्रेंड्स 47वां क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? तो जो प्रथम मौर्य सम्राट था वो चंद्रगुप्त मौर्य था और अंतिम जो था बृहद्रथ था, बृहद्रथ। हम धीरे धीरे इस वीडियो के समापन की ओर चल रहे हैं क्योंकि अब 48वां क्वेश्चन आने वाला है। अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आ रहा है फ्रेंड्स तो
आप एक लाइक कर सकते हैं फ्रेंड्स, और लाइक करने के बाद फ्रेंड्स आप अपने फ्रेंड्स के पास इसको शेयर कर सकते हैं ताकि वो भी बीपीएससी सुपर टेट में अपना चयन करने के लिए ये रिवीजन कर सकें। चलिए फ्रेंड्स 48वां क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अभिधम में कथा वस्तु के बारे में किसने लिखा है? फ्रेंड्स मोगलीपुतिस जो कि अशोक के समय में थे। तो चलिए फ्रेंड्स 49वां क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। किस यज्ञ में वैदिक काल में सूरा का प्रयोग किया गया है? तो ये हो जाएगा सैत्रामणि। चलिए फ्रेंड्स 50वां नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 10 राजाओं का युद्ध। 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था? तो फ्रेंड्स ये हो जाएगा पोरोशनी नदी। चलिए फ्रेंड्स ये हो जाएगा पोरोशनी नदी। ये हो जाएगा पोरोशनी नदी। इसमें फ्रेंड्स दो प्रकार के जन लड़े थे फ्रेंड्स। एक थे भरत जन और दूसरा जो राजा था सुदास था। ये 10 राजाओं के संघ को हराया था सुदास। ये जो भरत जन के राजा थे फ्रेंड्स वो सुदास थे और उन्होंने 10 राजाओं को संघ को हराया था। फ्रेंड्स तो आज का सेशन होता है कंप्लीट। फिर मिलेंगे नए वीडियो में। तो फ्रेंड्स आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और पसंद आया होगा फ्रेंड्स तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए। ये आपका ही वीडियो है, आपके लिए ही है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, यहाँ से क्वेश्चंस निकल के आएंगे आपके एग्ज़ाम में। आप मिलाइएगा जब आएगा। तो चलिए फ्रेंड्स फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।